नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से सर्व कार्य सिद्धि हेतु श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई विशेष कार्य है जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं या उसमें विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करके उस कार्य में आप पूर्णता पा सकते हैं या वो आपका कार्य शीघ्र हो जाता है। आप इसको सर्व कार्य सिद्धि हेतु हनुमान चालीसा अनुष्ठान भी कह सकते हैं, या आप हनुमान सिद्धि के लिए ही या हनुमान जी की सिद्धि के लिए भी यह अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। यानी यदि आपको कोई विशेष कार्य है जो रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, या आप सर्व कार्य की सिद्धि हेतु, या तीसरा आप हनुमान जी की सिद्धि हेतु भी श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान इस विधि के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो हम आपको विधि बता रहे हैं ये पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आपको ये अनुष्ठान करना चाहिए, तभी फलदायी है। यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा में कमी रही, विश्वास में कमी रही, तो ये अनुष्ठान करने का कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि ये अनुष्ठान जो है वो सरल है, शीघ्र फलदायी है और ये एक तांत्रिक अनुष्ठान ही रहेगा। हनुमान जी का जो ये अनुष्ठान है, आप बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, वैराग्य के लिए, शत्रुनाश के लिए, अच्छी जॉब के लिए, आजीविका के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। या यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, या हनुमान जी के प्रति आपकी प्रीति है, या हनुमान जी के प्रति आपका स्नेह है, या हनुमान जी के आप दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ये अनुष्ठान जो है संपन्न कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये अनुष्ठान आप कहाँ संपन्न करें। आप ये अनुष्ठान हनुमान जी के मंदिर में, आपके अपने जो आपका घर है उसके किसी ऐसे कमरे में जहां पूर्ण शुद्धता हो, जहां कोई आता जाता ना हो, जहां पर स्त्री का प्रवेश जो है वर्जित हो, वहां आप कर सकते हैं। आप ये अनुष्ठान जो है अपने घर के पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं, लेकिन जितने दिन आपका ये अनुष्ठान चले उतने दिन वहां पे स्त्री का प्रवेश आप वर्जित रखें। चाहे वो अपनी माताजी हैं, पिताजी, माताजी हैं, या आपकी बेटी है, या फिर आपकी स्त्री है, या कोई भी स्त्री वहां पे प्रवेश ना करे। आपके पिताजी, भैया या पुरुष जो भी हैं आपके घर में, वो आ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप ये अनुष्ठान एकांत कमरे में ही संपन्न करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की जो ये साधना है ये पूर्णतः सात्विक अनुष्ठान है। इसमें आपको किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए। एक और बात है, जहां आप ये अनुष्ठान करें वहां पे राम जी की पंचायत जरूर होनी चाहिए। 16 उपचार के साथ ही हनुमान जी का और राम पंचायत जी का आपको अनुष्ठान करना चाहिए। जो राम जी की पंचायत है उसका आप वहां पे फोटो भी लगा सकते हैं या चित्र स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ही रहनी चाहिए। एक और बात खास ये है कि जब आप हनुमान चालीसा सिद्धि करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हनुमान चालीसा जो है कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ये साधना करेंगे तो आप आंख नहीं खोल सकते हैं, बार बार अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं, सात्विकता का विशेष स्थान रहता है। और
इसके उच्चारण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पहले से ही कंठस्थ करना चाहिए, तभी आपको ये अनुष्ठान जो आज हम बता रहे हैं ये करना चाहिए। आपको आचमन, प्राणायाम, आवाहन ये सब करना चाहिए। अगर आप विशेष सिद्धि के लिए या विशेष कार्य के लिए ये कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी के ध्यान मंत्र का पाठ करना चाहिए। और ध्यान मंत्र मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ और उसका अर्थ भी मैं आपको बता दूंगी। ध्यान मंत्र है अतुलित बल धाम हैम सैलाब देहम धनुजयन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रहणम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस ध्यान मंत्र का अर्थ है अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान शरीर युक्त या कांति युक्त जिनका शरीर है, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप जो है, ज्ञानियों में अग्रणीय है, संपूर्ण गुणों के निधान है, वानरों के स्वामी है, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो अनुष्ठान आज हम आपको बता रहे हैं ये अनुष्ठान स्त्रियां ना करें, बेटियां भी ना करें। और इस अनुष्ठान में एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि ये जो अनुष्ठान आप करेंगे तो ये अनुष्ठान जो है पूर्ण सात्विकता के साथ करना चाहिए। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और एक विशेष बात, स्त्री की मांग के लिए, विवाह के लिए यह अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जो लोग शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या किसी स्त्री या किसी लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा से अनुष्ठान कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें कि विवाह की इच्छा से या स्त्री की मांग की इच्छा से अनुष्ठान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद आपको इसका हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। इसमें आप भोग के रूप में बेसन की बनी हुई वस्तुएं, मालपुए, मिष्ठान, मोतीचूर के लड्डू या हनुमान जी के लड्डू रहते हैं विशेष रूप से, वो हनुमान जी को भोग के रूप में आप दे सकते हैं। ये अनुष्ठान आप एक दिन में भी संपन्न कर सकते हैं और इसका शीघ्र प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपके वस्त्र हैं वो नारंगी रंग के, यानी जो हनुमान जी का कलर रहता है उसी कलर के होने चाहिए, या हनुमान सिंदूर का जो कलर रहता है वही साधक पहने, पवित्र रहने चाहिए। और इसमें आपको एक माला अंत में, जब आप 108 बार पाठ कर लें, एक माला हनुमान बीसा मंत्र का भी करना चाहिए। जो लोग यहाँ से दीक्षा लेंगे उन्हें वो मंत्र हम बता देंगे। अब आती है कि जो हनुमान चालीसा का अब आप हवन कैसे करें। तो जो हवन सामग्री रहती है, भांति भांति की जड़ी बूटियां उसमें रहती हैं। तो आप क्या करें कि हमारा एक वीडियो है संपूर्ण हवन सामग्री वीडियो, वो आप देख लें। उसमें सभी सामग्री हमने बताई हुई है, वो आप मार्केट से ले आएं। उसमें देसी घी, चावल, तिल और शक्कर इत्यादि मिला करके, शहद इत्यादि मिला करके उसको अच्छे से, खूब अच्छे से मिला लें। फिर आप इसका हवन करें। हवन कैसे करना है, आपको हनुमान चालीसा की जो प्रत्येक चौपाई है उसके पीछे स्वाहा लगाना है। उसके पीछे स्वाहा लगा करके आपको ये अनुष्ठान करना आपको चाहिए। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, स्वाहा, इस तरह से। और आपको आहुति डालनी चाहिए।
और लास्ट में आपको 11 आहुति जो है श्री हनुमंत वीसा मंत्र की भी आपको डालनी चाहिए। फिर तर्पण और मार्जन करें आप कच्चा दूध, शक्कर, केसर और शुद्ध जल, गंगा जल मिला करके, और उसके बाद मार्जन करें आप शुद्ध जल के साथ। फिर आप ब्राह्मणों को भोज कराएं। वैसे तो 21 ब्राह्मण रहने चाहिए, 21 ब्राह्मण आवश्यक रहेंगे, लेकिन नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जितने ब्राह्मण आपको मिल जाएं, 3 मिल जाए तो 3, जितने आपको आसानी से मिल जाएं उतने ब्राह्मणों को आपको भोज कराना चाहिए। अब जब आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, जब आपका हवन जब ठंडा पड़ जाए तो उसे शुद्ध जल में या किसी नदी में जाकर के विसर्जित आपको कर देना चाहिए, और तभी ये आपका अनुष्ठान जो है वो पूर्ण माना जाता है। आप देखेंगे कि इस विधि से जब आप हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेंगे अपने किसी विशेष कार्य हेतु, तो वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। जिस उद्देश्य से आप करेंगे वो उद्देश्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसमें आप काम, क्रोध, मोह, लोभ पर नियंत्रण रखें। जब आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, मान लो आप 1 दिवसीय अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको मौन ही उस दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इसका पाठ करने से इतनी दिव्य शक्ति आ जाती है कि आप किसी को भी कुछ अच्छा बुरा कह देंगे तो वो जरूर पूर्ण हो जाएगा। इसलिए क्रोध तो देखिए पल भर का होता है, इसलिए क्रोध में, मोह में या ऐसी अवस्था में जब आप बहुत प्रसन्न हो तो किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तब हमारे मन की इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।